विष्णवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। नमस्कार, ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, एक नए विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। वो आपको बताएगा कि आपकी लाइफ का पैटर्न क्या होगा। आपकी D1 का चार्ट जो है वो सबको पता है कि मेरा जो D1 का चार्ट है, जो लगन चार्ट है, उसमें ग्रह ऐसे ऐसे बैठे हैं या ऐसे ऐसे वो करते हैं, ठीक है। लेकिन आपने पूर्व ये जो ग्रह जितने भी बैठे हुए हैं इस चार्ट के अंदर, ये आपका पूर्व जन्म का ब्यौरा लेके बैठे हैं। भी पूर्व जन्म ने आपने पिछले जन्म में क्या किया था। वो जन्म जरूरी नहीं है कि ये पीछे वाला जन्म हो, और भी दूसरा उसके पीछे भी जन्म हो सकते हैं, क्योंकि ये आपको पता ही है। जब भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने पूछा कि मेरे को इस तीरों की शैया पर पड़े होने का क्या अभिप्राय है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि मैंने अपने पिछले 99 जन्म देखे हैं, तो उसमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि मेरे को तीरों की शैया पर पड़े होना है। तो देन ही सेड कि उसके पीछे जाइए, एक जन्म और पीछे जाइए तो आपको पता लग जाएगा। तो 100 साल पहले, 100 जन्म पहले जो कर्म पितामह ने किया था, भीष्म पितामह ने, उसका जन्म, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम उनको 100 जन्मों के बाद मिला। 100 साल के नहीं, 100 जन्मों के बाद। तो उसी तरह जो आपका चार्ट है उसमें जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो सारे ये डिसाइड करते हैं कि आपके जन्म से पहले आपकी फैमिली में क्या किया, आपकी लीनेज ने पहले क्या किया, आपने क्या किया था। ये जो पार्ट है आपने क्या किया था, ये 70% है। 25-30% पार्ट हुआ था जो आपके पूर्वजों ने किया, वो सब आप लेके आते हो। क्योंकि आत्मा जब भी जन्म लेती है ना, वो खुद घर चुनती है कि मेरे को इस घर में जाना है। आपने वो पुराने हिंदी फिल्मों में वो डायलॉग सुना होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बता तेरी मर्जी है क्या। तो वो डायलॉग जहां से भी आया है उसका कुछ ना कुछ मायने है। तो उसी तरह जब भी कोई इंसान जन्म लेता है तो परमात्मा उसको पूछता है कि ये तेरा बैंक बैलेंस है, अच्छे कर्मों का है, ये बुरे कर्मों का है, तू चूज कर ले कि तेरे को क्या करना है और कहाँ जाना है। आत्मा को इतनी अथॉरिटी परमात्मा देता है। तो आत्मा चूज करती है कि मेरे को इस घर में जाना है, तो मेरे को इन कर्मों, इनके साथ में जो कर्म पुराने मेरे हैं, मेरे को उनको चुकता करना है। वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छी फैमिली में पैदा हुए हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे संस्कार हैं, नामदान की मतलब जो रिलीजियस टेंडेंसीज होती हैं वो हैं, तो आप अच्छे कर्म लेके आए हैं। अगर आप पैसे वाले घर में हुए हैं तो वो जरूर आपने मोती दान किए हैं पुराने जन्मों में कि आपकी हर डिज़ायर्स आपके बोलने से पहले पूरी हो जाती है। ये डिपेंड करता है। उसी तरह जो D चार्ट के बाद 16 वर्ग महर्षि पराशर ने दिए, उन 16 वर्गों के अंदर उन्होंने एक वर्ग आता है D30 त्रिशांशा। वो D30 का चार्ट जो है वो आपके पूर्व जन्म के चार्ट के कर्मों को बताता है कि आप क्या करके आ रहे हैं। वो किस जन्म में किया वो एक रहस्य है, वो किसी को नहीं पता। वो मेरे को भी नहीं पता, ना आपको पता है। मैं बोल दूं आपको पिछले जन्म में, पर जरूरी नहीं है। मेरे को क्या पता कि पिछले जन्म में ऐसा था या नहीं था। बट ये श्योर है, क्यों कोई आदमी आपको तकलीफ होती है, आप किसी का अच्छा करते हैं और बदले में आपको बुरा मिलता है, क्यों मिलता है भाई। लोग बोलते हैं ऐसा कि मैं तो उसकी इतनी मदद करी, मेरे को धोखा मिलता है, मेरे को ऐसा करते, क्यों मिलते। कुछ तो वजह होगी ना, क्यों आपके साथ ऐसे लोग ही जुड़ते हैं। ये इसकी ये है क्योंकि आपने कुछ कर्म ऐसे किए हैं जो आपको भुगता रहे हैं। क्योंकि आपने खुद चूज किया है कि मैं इस फैमिली में, इस शहर में, इस देश में जाऊंगा और मेरे को अपने ये कर्म पूरे करने हैं। वो बात लगा कि वो कर्म पूरे करते करते आप और कर्म जो है वो साथ में क्रिएट कर लेते हैं। तो वो कर्म आपके ऐड होते जाते हैं, ऐड ऑन होते जाते हैं, अच्छे बुरे दोनों, ठीक है। कुछ चार्ट में ऐसे होते हैं जब शनि देव बुरी स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में होंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो आराम से बाद में कभी भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो बुरी स्थिति में है, अफ्लिक्टेड है, खराब है, तो आपका कोई भी कर्म अच्छा या बुरा आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। तुरंत, ये नहीं भी आपने अभी किया तो कल ही मिल जाएगा, मतलब इसी जन्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम एक ऐसे ही चार्ट के रूप में बात करने वाले हैं जो चार्ट है D30 त्रिशांशा। उस चार्ट का लगन जो है वो आपके लगन चार्ट में D1 चार्ट में कहाँ बैठा है वो दिखा देगा आपको
पूरी लाइफ कि आपकी ये लाइफ ऐसे बीतने वाली है, क्योंकि वो चार्ट जो है आपके पूर्व जन्मों के चार्ट, कर्मों का चार्ट है। ठीक है, D30 मतलब 10वें घर का तीसरा हिस्सा। 10वां घर क्या होता है? हमारी कर्म। ठीक है, तो बाद उसी की बात करते हैं कि अगर D1 का लोड, D30 का लोड जो लगन लोड है, वो देखिए कौन है। ठीक है, वो लोड आपके जो लगन चार्ट है, D1 का चार्ट, उसमें कहां पर बैठा हुआ है आकर के, जहां पर भी वो बैठा है वो आपकी लाइफ का पैटर्न बता देगा, आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो अगर D30 का लॉर्ड जो है, D30 का लॉर्ड आपके लगन चार्ट में पहले घर में बैठा हुआ है, तो आप बड़ी बैलेंस नेचर के होंगे। आपको पता है किसके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, किसको किस जगह पे रखना है। आपने वो फैमिलीज देखी होंगी जो शादी के बाद क्या होता है आजकल माहौल में, माहौल घर का बिगड़ जाता है। लेकिन ये जिस बंदे का होगा उसको पता होगा कि अपने को अपनी बीवी को कहाँ पर रखना है, अपनी माँ को कहाँ पर रखना है, अपने बच्चों को कहाँ पर रखना है, तो वो सबको बराबर लेके चलता है। ये नहीं शादी हुई तो बीवी के पास हो गए, जब बीवी को छोड़ के माँ के साथ चले गए, क्योंकि ऐसे माहौल आजकल होते हैं, आपको सबको पता है ये सब क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसा अगर D30 का लोड लगन में बैठा हुआ है तो आप बैलेंस नेचर है, आपको पता है दुनिया में किसको किस, जो भी आपके साथ कनेक्टेड है उसको कहाँ पर कैसे रखना है। ठीक है, तो उसके बाद D30 का लोड अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वो कोई भी हो, कोई भी राशि हो, डजंट मैटर, लोड देखना है आपको D30 का लगन लोड, लग्नाधिपति। वो अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है आपकी कुंडली के चार्ट में, तो आपको पैसा आने की संभावना पूरी है, अच्छी फैमिली मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि अब पिछले जन्म में मोती दान करके आ रहे हैं। वो मिलेगा कब मिलेगा? ये जब टाइम आएगा उसका, क्योंकि आप ये तो नहीं, ये हाँ ये जरूर है कि जैसे आप उस घर में जन्म लेंगे तो वो घर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप पिछले जन्म से कर्म करते अच्छे आ रहे हैं, तो वो आपको मिलना है इस जन्म में। जब आप कमाने जोगे हो जाएंगे तो आपको अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार, घर बार, पैसा सब मिलेगा, मान सम्मान सब मिलेगा। तो वही अगर D30 का लोड अगर आपका तीसरे घर में बैठा हुआ है, D30 का त्रिशांशा का लगन लोड तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो आप अपने कर्मों की वजह से ही अपने लिए दुविधाएं इकट्ठी करेंगे, मुश्किलें दुविधाएं खड़ी करेंगे। आपके अपने कर्म ही आपको उस तरफ ले जाएंगे। अब थर्ड हाउस क्या होता है? बोलने का तरीका होता है। आपको बोलने का नहीं पता, मेरे को किसको क्या बोलना है, कब बोलना है, राइट। दूसरे की टांग में फट्टे में टांग अड़ाने की बात करोगे, मान ना मान मैं तेरे मेहमान, तब आप अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। तो ये इंडिकेशन, अगर आप ऐसे नेचर आपका है तो इस तरफ मत जाइए, इसको थोड़ा संभालिए, ताकि ये कर्म आपको आगे लेके जाने हैं। कर्मा और अक्यूमुलेट मत करें थर्ड हाउस। ठीक है, तो उसके बाद अगर फोर्थ हाउस में आके बैठा हुआ है D30 का लोड, तो फोर्थ हाउस का मतलब ही आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए, अनहैप्पी, नो प्लेजर, मदर से पता नहीं आपको हेल्प मिले ना मिले, मदर का नर्चरिंग पावर मिले ना मिले, पीस ऑफ माइंड हो ना हो सकता है मदर का परिवार, लेकिन मदर से आपको अच्छी हेल्प मिल जाए। मदर आपको, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को वो नहीं करती, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा अपनी माँ के पास रह नहीं पाता, या जो कुछ करता है कर्म होते कुछ अपने। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है उसको पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा शादी के बाद, या किसी भी तरह का कोई ना कोई भय लगा रहेगा, घर नहीं होगा अपना, हो सकता है माँ के घर में जब तक माँ थी माँ का घर में रहा, शादी हुई घर से अलग हो गया, उसके बाद अपना घर बना ही नहीं पाया। तो नो पीस ऑफ माइंड, अनहैप्पीनेस वो दिखाई देती है फोर्थ हाउस में अगर D30 का लगन लोड आके बैठा हुआ है। D30 का लोड अगर आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो पंचम भाव क्या होता है? मैंने आपको बताया था, पूर्व जन्मों के पेंडिंग कर्मा। लोग बोलते हैं पर पाप कर्मा पूर्व पुण्य, ठीक है, फिफ्थ हाउस, लेकिन वो आपके पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्मा है, और यही यहाँ बताया गया है। न्यूज आपको उसके उपाय करने पड़ेंगे ताकि आपके जो पूर्व जन्म के पुराने कर्म है वो कट जाएं। अब उपाय क्या होंगे वो डिपेंड करेगा वो प्लैनेट कौन सा है, वो ग्रह कौन सा है, उसका हवन कराना पड़ेगा, मंत्रोच्चार कराना पड़ेगा, पूजा करवानी पड़ेगी आपको, लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। लोग, फिफ्थ हाउस क्या होता है? डोनेशन का और विद्या का होता है। तो जिसको जरूरत है, जो नॉलेज आपको है, उसको बांटिए। जब वो करेंगे तो आपका कर्मा कटेगा। ठीक है, उसके बाद अगर सिक्स्थ हाउस में है तो अच्छा नहीं है। D30 का लोग सिक्स्थ हाउस में, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, जेल जाना पड़ सकता है, या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं किसी भी चक्कर में, इधर मैरिज के बाद, या प्रॉपर्टी के
या किसी और केस के, मतलब कोई ना कोई केस आपका लगा रहेगा। गवर्नमेंट से इशू आते रहेंगे और जेल जाने के चांस बनते हैं। जेल ना भी जाओ तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टैकल तो आपको रहेगा। यहाँ पर कोई कर्म अच्छे नहीं किए। 6th हाउस अगर 7th हाउस में है, अगर D30 का लो 7th हाउस में है, तो इसकी मोर देन वन स्पाउस, मतलब हो सकता है एक शादी हो जाए, उसके बाद डाइवोर्स हो जाए, टूट जाए। अगर शादी नहीं भी टूटी तो हो सकता है घर से सेटिस्फाइड ना हो और बाहर किसी के साथ अपने रिलेशन बना ले, क्योंकि हर इंसान को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। 7th हाउस आपको पता ही नहीं है 7th हाउस क्या है। 7th हाउस मैंने जो पिछले सेशन किया था वो रिकॉर्ड करना भूल गया। मैं 7th हाउस को मैंने डिटेल खुल के बताया है क्या 7th हाउस, फिर बात करेंगे उसके बारे में, वीडियो लंबा हो जाएगा। 8वें घर में है तो यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस रेट इशू रहेगा, कोई ना कोई बीमारी ऐसी लंबी लग सकती है, गवर्नमेंट से इशू रहेगा, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपको हो सकता है आपको अपनी विरासत ना मिले, विरासत ही ना मिले, इंश्योरेंस का पैसा डूब जाए, डाटा में एक फील्ड में है या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जुए सट्टे की आदत है, तो पैसा नहीं मिलेगा आपको, डूब जाएगा आपका पैसा। तो यहाँ पर थोड़ी केयरफुल होकर चले। 8वें घर का उपाय करें, उपाय रेमेडी करें, क्या करना है 8वें घर का, ठीक है। अब मेरे को कमेंट में अब रेमेडी मत पूछिएगा, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग होता है। 9वें घर में अगर आपके बैठा हुआ है D30 का अगर लॉर्ड जो है 9वें घर में, 9वां घर क्या होता है आपका लक, पूर्व जन्म के कर्मा, बिकॉज इट इज 10th फ्रॉम द 12th। तो यहाँ पर आपको डोनेशन करेंगे तो आपका लक बढ़ता जाएगा। जो वो ग्रह है, जो भी ग्रह है, वो सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, वो 9वें घर, उसका आप डोनेशन करें। डोनेशन करेंगे तो आपका लक बढ़ेगा, भाग्य बढ़ेगा। भाग्य से सब कुछ है, बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता भाई, ठीक है ना। लिखा भी गया है जितना भाग्य उतना ही मिलेगा। तो उसका अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिलने के चांस बन जाएंगे। 10th हाउस में अगर आपके बैठा हुआ D30 का जो लॉर्ड है 10वें घर में बैठा हुआ है, तो हमेशा अच्छे कर्मों में रहेगा ये बंदा, अच्छे कर्मों में, क्योंकि ये 12वें से 11वां है। अच्छे कर्मों में रहेगा, लोगों की हेल्प करेगा, जैसे जैसे वो करता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। 12वां घर क्या 10वां घर क्या नेम फेम का है, तो अच्छे कर्म करेगा तो मान इज्जत तो मिलेगा आपका। भले आप अच्छे कर्म करते हो, आपको बदले में बुराई मिलती है, लेकिन फिर भी बुराई वाले लोग 10% हो गए, 90% लोग मान करेंगे आपका, इज्जत मान। और आदमी दुनिया से लेके क्या जाता है, पैसा जितना हजारों करोड़ों रुपए मंगा लो कमा लो, वो साथ में नहीं जाना क्या है, इज्जत मान। लोग मरने के बाद भी याद करते हैं कि वो बंदा था भाई। जैसे आजकल हम लोग याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस थे या भगत सिंह थे या कोई थे, महात्मा गांधी थे, कोई ऐसे याद करते हैं ना उनके कर्मों की वजह से, क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए। सन्यासी भी ऐसे ही हैं। 10वां घर विनाश का है, 10वां घर आपको पता ही नहीं है क्या है। 10वें घर तक आप कभी पहुंच ही नहीं पाते। पहुंच जाओ 10वां घर तो जला देता है, वहां आपको चलना पड़ता है पूरा अपने आप को, लेकिन वो आपकी समझ में नहीं आएगा। 11वें घर में बैठा है तो यहां पर आपको दोस्तों की डिजायर आपकी फुलफिल होगी, दोस्तों की हेल्प से होगी, आपके बड़े भाई की हेल्प से होगी। सोशल जो आपका नेटवर्क है वो लोग आगे आएंगे, आपको हेल्प करेंगे। 11वां घर फुलफिलमेंट डिजायर है। तो अच्छे कर्म किए होंगे, पिछले जन्म में लोगों की मदद की होगी, दोस्तों की मदद करी होगी, सोशल सर्कल जो भी आपका होगा उनकी हेल्प करी होगी, तो इस जन्म में वो आपको बदले में मिलेगी, ठीक है। अगर वही आपका 12वें घर में आके बैठ गया है तो भाई 12वां घर तो आपको सबको पता क्या होता है, सबको पता है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, गवर्नमेंट से इशू रहेगा, जेल जाने के चांस बनेंगे, ठीक है। कोई बीमारी हो सकती है, ऐसा दिक्कत हो सकती है, बिना बात के खर्चा होने के चांस, पता ही नहीं है खर्चा आ गया एकदम से, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, वो बिना सोचे समझे खर्चे वो बनेंगे। मतलब वो आपने वो कहावत सुनी है ना, आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो वो वाला हिसाब यहाँ बनता है। यहाँ पर इसका उपाय क्या हुआ, स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक स्थान पर जाइए, माथा टेकिए, माथा रगड़िए, किसी गुरुद्वारे में जाके या मंदिर में जाके जूतों की सेवा करने से आपके ये भाग्य खुलेगा, आपका ये कर्म कटेगा, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो, त्रिशांशा का लगन लॉर्ड आपके D1 के चार्ट में कहाँ पर बैठा है, क्या परफॉर्म करता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पता नहीं यहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे को आपकी अभी
आपकी रमज मेरे को पता लगने लग गई है कि आप लोग कैसे हो। तो मेरा यहाँ पर आके बोलना फिजूल है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करिए। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरिओम तत्सत।